मतलब रईस साहब यहाँ मतलब ये इनकी जो बात है मैं समझ पाया हूं जैसे वो ये है कि मुसलमानों के दरमियान, फिरकों के दरमियान वहां पे खासतौर पे अगर देखा जाए तो जो तफरके हैं वो उनको शह देते हैं, शायद ऐसी को बात मेरे ख्याल में मतलब ऐसी को देखिए, जब फिरका वारियत होगी, अदम बर्दाश्त आपस में होगा तो आपका जो भी दुश्मन होगा वो उससे तो फ़ायदा उठाएगा। ये इस तरह के एलिमेंट जैसे टेरी जॉन्स जैसे एलिमेंट, इंतहा पसंद एलिमेंट दीगर मज़ाहिब में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे मज़हब में भी या हमारे मुसलमानों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इंतहा पसंदाना नज़रियात के हामिल हैं। अब देखना ये है कि दुनिया के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, इंसानियत के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ ये इस वक्त इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, या डायलॉग और को एग्जिस्टेंस ये फ़ायदेमंद है, और फिर इस्लाम और मुसलमानों के लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो मैं ये समझता हूँ और मेरे ख्याल में इस पे ऊपर कोई दो आरा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्लैश इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, को एग्जिस्टेंस इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। और यही इस्लाम का पैगाम भी यही है कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस की बात लेकर आया, दीगर मज़ाहिब के एहतराम की बात लेकर आया, अमन और मोहब्बत की बात लेकर आया। लिहाजा ऐसे मौके पर जब ऐसे एलिमेंट दूसरी तहजीबों में पाए जाते हैं और वो कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, और हमें रियलिस्टिक देखना चाहिए कि ऐसे मौके पर वो लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पसंद नहीं है कि मज़ाहिब के दरमियान कुर्बत पैदा हो, जिनको ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि लोग मिलजुल के रहें। तो ऐसे अनासर दूसरी तहजीबों में जो हैं वो भी इस तरह के काम करते हैं, इंतहा पसंद अनासर। लिहाजा ये हमारा मुतालबा पहले भी हमारे उलमा ने किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ की अदालती निज़ाम के तहत होनी चाहिए। इंसानी हुकूक़ की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिलियन ऑफ मुसलमानों के जज्बात को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक इंटरनेशनल कायदा है, कानून है, तो उसके खिलाफ उनकी तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अजीबो गरीब कानून है कि एक तरफ एक शख्स को कहा जाता है कि जी उसको फर्द को आज़ादी हासिल है, उसने जो कुछ किया वो अपनी इनफरादी आज़ादी के तहत किया, और दूसरी तरफ वही फर्द जो है वो अगर यहूदियों के बारे में, उनके जो वाक़यात है उसके बारे में कोई अगर बात करना चाहे तो वो फर्द की आज़ादी नहीं है, वो फौरन उसके ऊपर देखिए हो जाता है। ये तो उन्होंने एक अपनी खुद तशरीह की हुई है ना, जो जहाँ तक आज़ादी की बात है, आज़ादी के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। आज़ादी यहाँ तक है कि आप जो बात करें, लेकिन जब किसी बंदे को आप गाली देंगे तो आप आज़ादी का मुजाहरा नहीं कर रहे, एक बंदे के जज्बात को आप मजरूर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए। देखिए, जो लोग अब फॉर एग्जाम्पल हम अपने उलमा से यहाँ पूछते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई लड़की जीन्स पहन के बाहर निकलती है तो हमारे मजहबी लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारा कोई लड़का ऐसा लिबास पहनता है कि जो मगरबी तहजीब का आकाश हो तो हमारे लोग कहते हैं कि ये नहीं है, ये हम मगरबी तहजीब के दिल दादा होते जा रहे हैं, हमारी यूथ जो है वो मगरबी तहजीब को फॉलो करती जा रही है। दूसरी तरफ वहाँ भी देखिए कि जब स्काफ के साथ बच्चियाँ उनकी गलियों में फिरती हैं, 1500 मसाजिद बरतानिया में कायम हो चुकी हैं, वहाँ ईद के इज्तिमात हो रहे हैं, पार्कों को बुक किया जाता है, हॉल्स को बुक किया जाता है, तो वहाँ का जो मजहबी तबका है, जो मजहबी नजरियात में थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है अपने ख्यालात में, उसको ये पसंद नहीं है। लिहाजा टेरी जॉन की थ्योरी क्या है, वो तो यही कहता है कि मैं अमेरिका को यूरोप नहीं बनने देना चाहता। अगर आप उसी बात सुने तो वो कहता है कि जिस तरह यूरोप में मुसलमानों ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, मैं चाहता हूं कि अमेरिका में ऐसे ना हो। अब अगर हमारा रिएक्शन ऐसा होगा जो उसकी थ्योरी को सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अगर हम पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, यहाँ के मसीही भाइयों की इबादतगाहों पर हमला करना शुरू कर दें, तो वो अपने मकासद में कामयाब हो गया। एक तो उसने कुरान की बेहुरमती की, एक तो उसने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया, और उस पूरे के पूरे इवेंट से फायदा भी उसको हासिल हुआ और इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान हुआ। ज्यादा रिएक्शन करते हैं बुनियादी डॉक्टर ईक साहब ने जो बात कही ना, मैं समझता हूँ उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अजम्पशन से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने इस तरह की बात की है कि वो टेरी जॉन्स चाहता है कि शायद चर्चों पर हमला करें। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में इस तरह का कोई वाक़या ना हुआ है, ना इसके उनके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर हम टॉलरेंस के उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं जिसका लेवल जाके बगैरती की तरह मिलना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। रही ये बात कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर मैं समझता हूँ बुनियादी कमजोरियाँ वो लॉ इन्फोर्समेंट की कमजोरी है। पहले भी हमने कई मरतबा ये बात की है, ब्लास्फेमी के इशू पर ये बात कही थी, और पहले भी कई इशू पर बात कही है कि आप जब तक लॉ को मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज का रास्ता नहीं रोक सकते। अब टेरी जॉन्स को अगर आप चाहते हैं अमेरिका की अदालत में कटहरे में लेके आया जाए, मैं समझता हूँ इस बात कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसके लिए बकाया तौर पर हमें कानून साजी करवानी पड़ेगी, कौमी सतह के ऊपर भी और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर भी। जब आप ये कहेंगे ना यार कानून नहीं, तहम्मुल का रास्ता रोकें, तो तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे नासर जरूर पैदा होंगे जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, हज़रत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है। आप उनको टॉलरेंस की वो गोली कभी भी नहीं खिला सकते जिस गोली को खाने के बाद बिल्कुल हम मोच हो जाएं। मैं समझता हूँ उसका एक ही हल है
कि अमेरिका इस मसले का सरेंडर करे, इस बात को कबूल करे कि हम मुसलमानों के जज्बात का संगेत नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उनको कौम के तौर पर मानना चाहिए, उनको एक हैसियत देनी चाहिए, एक मिल्लत के तौर पर मानना चाहिए। कामिल साहब, एक मिनट रऊफ साहब, एक मिनट। देखिए, जो तहम्मुल की डेफिनेशन आपने की है ये आपकी डेफिनेशन होगी। मैं जब तहम्मुल की बात कर रहा हूँ तो ये हरगिज़ नहीं कर रहा। मैं तहम्मुल की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सरजमीन पर। अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर रिएक्शन में अगर गिरजाघरों को और चर्चों को नजर आतिश करना शुरू किया जाए तो गलत है। आप ही कहते हैं ना गलत है, नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान है उन्हें गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए। डायलॉग से नहीं करेंगे, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उनको स्पीड पे आना पड़ेगा, आवाम को अपना मोबिलाइज करना पड़ेगा। कोई आपको बीक नहीं देगा, माइट इज राइट के कानून में कोई बीक नहीं देगा। प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, अकलियतों के ऊपर नहीं। बिल्कुल अकलियतों की कोई ऐसी हुक्मरानों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, हमें हुक्मरानों के ऊपर हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, अकलियतों के ऊपर। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगा, यहाँ दो तीन बातें, एक तो एहतियाज की बात हुई, हुकूमत के ऊपर प्रेशर करने की भी हम बात करते हैं। अब देखिए, हुक्मरानों के ऊपर आप प्रेशर क्या बिल्ड करेंगे? वो हुक्मरान जिन्होंने आपके शहर में 2 पाकिस्तानियों के कातिल को अमेरिका के हवाले कर दिया, वो इसके ऊपर क्या एहतियाज करेंगे? यहाँ तो आप बात करते हैं ना, ये जो लोग एहतियाज करते हैं जिनकी तरफ अलामा साहब इशारा कर रहे हैं, ये तो मजहबी जमातों के कारकुन एहतियाज करते हैं। उनके चंद वर्कर आते हैं 1000-2000। अवाम का शऊर अगर इस पे बेदार हो और अवाम सारे ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, तो जिस दिन रेमंड डेविस को हवाले किया गया था अमेरिका का, अगर अवाम सही मानों में मुहिब वतन थी और बातें करने वाली थी तो उस दिन लाहौर की सड़कें ब्लॉक हो जानी चाहिए थी। अगले दिन अवाम को शऊर का मुजाहरा करना चाहिए था। और अगर हम वाकई गैरत ईमानी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें शऊर बेदार करना होगा। ये निज़ाम जो इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और ये जो हमारे हुक्मरान हैं जो हमारे अवाम के दुश्मन हैं, अवाम के शऊर के दुश्मन हैं और जिन्होंने अवाम को यहाँ तक पहुँचाया था, जब तक ऐसे हुक्मरानों से पाकिस्तानी कौम निजात हासिल नहीं करती, ऐसे हमले होते रहेंगे, हमारी गैरत पे होते रहेंगे, हमारे ईमान पे होते रहेंगे, हमारे दीन पे होते रहेंगे। यहाँ 400, 500, 1000, 2000 के जुलूसों से अमेरिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरानी ऐसे लोगों के पास नहीं होगी जो हम्मियत वाले होंगे, गैरत वाले होंगे, जो सर उठाकर बात करना जानते होंगे। अवाम को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इन चीजों में डिवाइड नहीं होना है।